नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक सर्वे कल देर शाम आता है इस देश के सामने। सर्वे किसका? इंडिया टुडे और सी वोटर। ये सी वोटर छी वोटर जो भी है, इसके सर्वे आप लोग लगातार पिछले काफी वक्त से देख रहे हैं। इसका सर्वे आता है और अक्सर इसके जो आंकड़े होते हैं चुनाव आयोग के आंकड़ों से मैच करते हैं। इन दोनों में बहुत समानता दिखती है। सर्वे कल शाम में आता है और सर्वे आते ही छा जाता है सारे पोर्टल्स की पहली स्टोरी, लीड स्टोरी यही होती है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो किसको कितनी सीट मिलेगी, किसकी सरकार बनेगी, मोदी जी की लोकप्रियता घटी है या बढ़ी है। सब पर हेडलाइन छा जाती है एक लाइन से सारे पोर्टल्स में। टेलीविजन की भी हेडलाइन बन जाती है तत्काल। ये सर्वे 8 दिसंबर से 21 जनवरी के बीच करवाया गया, जो बताया जाता है। बाकी तो सर्वे कैसे होते हैं वो आप लोग को नहीं पता होगा, लेकिन हम लोग को खूब पता है। 8 दिसंबर से 21 जनवरी के बीच सर्वे होता है। इस सर्वे का नतीजा भी आपको दिखा रहे हैं। बस ये बता दूं, जो 8 दिसंबर से 21 जनवरी का फेज है, इस दौरान देश में क्या क्या हुआ। इस देश का जेनजी लाखों की संख्या में इस देश के 100 से ज्यादा शहरों में सड़कों पर था। लाखों की संख्या में 100 से ज्यादा शहरों में। और वो राहुल गांधी या तेजस्वी या अखिलेश ममता बनर्जी को नहीं गाली दे रहा था, वो मोदी को दौड़ा रहा था। वो रौद्र रूप था उसका, वो आग बबूला था। आग बबूला था वो, जो जो शब्द इस्तेमाल कर रहा था आप सुन नहीं पाएंगे। बहुत लिमिटेड उसमें से हमने आपको दिखाया है। ये वही दौर था। ये वक्त वो था जब उत्तराखंड के पहाड़ों पर गर्मी आ गई थी। हजारों लोग उत्तराखंड के गलियों गलियों में सड़कों पर थे। किसके खिलाफ? भाजपाई वीआईपी के खिलाफ, भाजपा के व्यभिचारियों के खिलाफ। ये वो दौर था जब मध्य प्रदेश में इंदौर में दूषित पानी, जहरीला पानी पी के लोग मरे और हजारों लोग सड़कों पर नजर आए। ये वो दौर था जब महाराष्ट्र में 200 किलोमीटर तक किसान कूच किया, मार्च किया। ये वो दौर था जब मनरेगा के खिलाफ, मनरेगा में जो खेल किया मोदी ने, उसके खिलाफ मजदूर और कांग्रेस मिल करके देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये वो वक्त था, जो सर्वे का वक्त मैं बता रहा हूं बस, ये वो वक्त था जब राजस्थान की सड़कों पर किसान और हेमाराम का जो अनशन था, खाली एक जिले का, उसमें लाख के करीब लोग उमड़ आए। ये वो दौर था। ये वो दौर था जब प्रयागराज में शंकराचार्य के अपमान पर पूरे देश में लोगों के दिलों में आग लग गई। लोग घर से लेकर बाहर तक मोदी एंड कंपनी को गरिया रहे थे, विशुद्ध गरिया रहे थे। ये वो दौर था। उस दौर में सर्वे हुआ है। अब सोचिएगा आप, सर्वे के पीछे जब जब फलाने डरता है, सर्वे के पीछे छिपता है। लाइए भाऊ को, लाइए। स्वागत है भाऊ। फिर सर्वे आया है, बधाई हो। सर्वे आया, सर्वे की टाइमिंग बड़ी जबरदस्त होती है। ये टाइमिंग जबरदस्त होती है। ये सब बैठे रहते हैं कि अब मोदी चारों तरफ लोग दौड़ा रहे हैं, तुरंत ये करते हैं, रात में सर्वे करो, सवेरे सर्वे छापो। सर्वे पे आते हैं। सर्वे दिखाइए भैया, दिखाइए। इस सर्वे का आज हम पोस्टमार्टम, सीटी स्कैन, एक्सरे करेंगे और तमाम ऐसी प्रक्रिया है जो करने के लिए, जांच करने के लिए कपड़े उतरवाने पड़ते हैं। तो इस सर्वे के आज हम कपड़े उतरवाएंगे। आज अगर हो जाए लोकसभा चुनाव तो भाजपा को मिलेंगी कितनी सीटें? आ गया लेटेस्ट सर्वे। लेटेस्ट सर्वे, अगली हेडलाइन। एमओटीएम, मूड ऑफ द नेशन। आज हुए चुनाव तो अपने दम पर सरकार बना लेगी बीजेपी। देखें किसे कितनी सीट मिलने का अनुमान। चलिए अब दिखा दीजिए, अनुमान भी दिखा दीजिए। अगर आज चुनाव हो तो भाजपा को अकेले 240 जो था वो 287 पर होगा, मतलब खत्म, दिव्यांगता खत्म हो जाएगी भाजपा की।
कांग्रेस 80 पर आ जाएगी, उसको घटना ही है बेचारी को, तो 80 बहुत दिया, एहसान किया। अन्य को 176। अब टोटल एनडीए देख लेते हैं। एनडीए को 352 मिलेंगे, इंडिया अलायंस को 182 और अन्य को 9। 2024 के चुनाव में एनडीए को 293 सीटें मिली थी, वो 293 सीटें 352 तक जा रही हैं। 293 से 352 एनडीए पहुंच रही है, 200 जो है 93 मिली थी। इस दरमियान बीच में एक सर्वे और हुआ था अगस्त 25 में, यही अभी अगस्त 25 में, तब एनडीए को 324 मिली थी, और मतलब 293 से 324 तक पहुंचे थे अगस्त में, और फिर अब 352। मतलब अगर लोकप्रियता की यही रफ्तार रही तो 2029 तक 1200 सीट पा जाएगी एनडीए, 1200 तक पहुंच जाएगी अगर यही रफ्तार रहा लोकप्रियता बढ़ने का तो मोदी जी की। अब इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। मैं कुछ झलकियां दिखाता हूं भाऊ, आपके पास आऊंगा तसल्ली से। इस पोस्टमार्टम का पूरा जो एक्सरे डायरेक्ट हिट सब इसी में कर देना है आज। तो जरा कुछ झलक दिखा दे रहा हूं, क्योंकि जितना मैंने बोला, हालांकि न्यूज लॉन्चर देखने वाले सब कुछ देखे हैं, सुनिए जरा इनको। पूरे देश में वीडियो लोगों ने देख लिया, किस तरह से लोगों को मारा पीटा जा रहा है, बटुकों को उनकी चोटी पकड़ करके उनको अपमानित किया जा रहा है। उसके बाद भी किसी एक के ऊपर कोई एक छोटी सी भी कार्रवाई प्रदेश सरकार की नहीं हुई। बातें हुई कि जांच की जाएगी, कोई जांच कमेटी नहीं बनाई गई, कुछ नहीं। तो इससे पता चलता है कि वो जो चाहेंगे करेंगे, किसी को कुछ बोलने का अब अधिकार नहीं रहा। तानाशाही अपने देश में बिल्कुल काबिज हो चुकी है। ये संदेश इससे मिला है। न्याय की आशा अब कोई इस पार्टी की सरकार में ना करे। न्याय की आशा न करे, तानाशाही है तो तानाशाही का ही नतीजा तो नहीं है जो सर्वे है। लेकिन ये हमने आपको लेटेस्ट दिखाया था। ये वो शंकराचार्य हैं जिन्होंने बहुत दूर तक असर डाला है, अभी आगे सुनिएगा। ये जो है बहुत दूर तक असर डाले, इन्होंने औरंगजेब से लेकर और बाबर तक बता दिया था, और कहा इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, परसों हमने दिखाया था। आगे चलिए जरा, आप देखिए। मैं उन लोगों को पहले दिखा रहा हूं जो कट्टर भाजपाई हैं, कट्टर भाजपाई सनातनी, उनको सुनिए, सुनाइए। बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। ये समय है सनातन धर्म के लिए लड़ने का। हिंदुओं, एक बात याद रखो, धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग और उसके राजनीतिक आका जिन्होंने ये कानून बनाया, अगर किसी ईमानदार देश में होते तो इन पर नरसंहार की तैयारी का आरोप लगता और इनकी सारी जिंदगी जेल में जाती या ये फांसी पर टंगते। भारत में ये तो कभी भी नहीं होगा कि कोई धर्मेंद्र प्रधान और उसके राजनीतिक आकाओं से ये पूछ सके कि भाई तुमने ये कानून बनाया क्यों। लेकिन भगवान की अदालत है, मेरी मां की अदालत है, मेरे महादेव की अदालत है, उनमें इनकी, धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों की और उनके राजनीतिक आकाओं की सजाएं निश्चित की जाएंगी और इन्हें सजाएं जरूर मिलेंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये सब वो लोग हैं जो मोदी जी के लिए और इस सरकार को लाने के लिए बहुत गहरे तक काम किए। अगला चलिए, सुनिए और देखिए, देखिए भाव देखिए। नहीं चलेगी। बहुत ये तो 3 घंटे चला दे, खाली विजुअल चलता रहेगा, हटा दीजिए। मोदी तेरी कब्र खुदेगी यूजीसी की छाती पर। जेएनयू में जब ये नारा मोदी तेरी कब्र खुदेगी लगा था तो संसद में किरण रिजिजू, मतलब संसद में मामला उठा, देशद्रोही बताए गए। जब एक बार एक जो है प्रोटेस्ट में कांग्रेस की एक नेता ने, रामलीला मैदान की रैली में आते हुए कांग्रेस की कथित नेता ने जयपुर के राजस्थान की बोल दिया मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो संसद में
जमकर हंगामा हुआ, किरण रिज्जू उछल उछल गए। ये भगवाधारी सब लगा रहे हैं, ये कोई और नहीं है, भगवाधारी कह रहे हैं मोदी तेरी कमर खुदेगी। भगवाधारियों को तो कम से कम ये नहीं करना चाहिए कमर खुदेगी। भगवा में तो चिता सजती है, कमर खुदती ही नहीं है, लेकिन ये भी कह रहे हैं, तो इस पर सन्नाटा है। ये देखिए देश का माहौल बता रहा हूं, बस आगे चलिए। देश का माहौल, ये झलकियां हैं, पूरा माहौल दिखा दे तो मुगले आजम 4 बनेगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ये देखिए, ये महाराष्ट्र है, 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर का रेला है। आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे एक और, मतलब खाली ऐसे झलक, एक झलक देख लीजिए अलग अलग राज्यों। ये देहरादून पट गया था, पूरा देहरादून पट गया था, मुख्यमंत्री घर के पर ट्वीट किया था। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। ये देखिए, ये इंदौर पूरी बैरिकेडिंग लगा दी तब भी जो जब गाड़ी पर खड़े हुए जीतू पटवारी जिले के और दिग्विजय और सारंग, तो पट गया था, रोड पूरी भर गई, वहां से भाषण हुआ। हटा दीजिए, सब हटा दीजिए, भाव पास चलेंगे। इसके बाद मैं दोस्तों को बता दूं, मैं अगस्त वाला इस सर्वे पे अभी एक टिप्पणी ले ले। ये देखिए, हाँ साइड में चला दीजिए, ये देखिए, ये बहुत बढ़िया, ये देखिए, ये तो मैं अभी चल भूल ही गया, अरावली, क्षमा कीजिए, इतना गिनाया एक छूट गया था, अरावली। ये देखिए जल सेना, ये जेनजी है, जेनजी। उसके बाद सवाल के बाद मैं इस सवाल के बाद क्या दिखाऊंगा, अगस्त के सर्वे को फिर नग्न करूंगा, और उसके बाद आपको इस देश के सामने जो सबसे गंभीर संकट है उस तरफ ले चलूंगा। सबसे गंभीर संकट, भाव आप भी चौंक जाएंगे वो आंकड़े देख करके, तब इस सर्वे को हम लोग बेहतर समझेंगे। दर्शक हमारे साथ बस बने रहें। भाव ये सर्वे पत्रकारिता में कई बार और अक्सर आजकल तो बहुत जल्दी ऐसे समय आते हैं कि आपको वस्तु स्थिति जब आप दर्शकों के सामने बयां करते हो तो उसके बाद आपके व्यक्तिगत संबंधों में बहुत खलल पड़ती है और फिर उसको कई बार ताने सुनने पड़ते हैं। सी वोटर के जो मालिक है देशमुख, वो मेरे पारिवारिक मित्र है, बहुत अच्छे भाई जो समान है। लेकिन ये सर्वे कैसे हैं, सर्वे कैसे होते हैं, सर्वे के मायने क्या है, इस पे एक अलग शो कर लेना चाहिए। तो पता पड़ता है कि सर्वे के पीछे सरकार की असफलता को छुपाना, सर्वे के पीछे सरकार अपने जिन कार्यकर्ता और अंधभक्तों का मोरल डाउन होता है उसको बूस्टर डोज देता है ये सर्वे। उसके बाद इस सर्वे के अनुसार कुछ होता नहीं होता तो भी कुछ मायने नहीं रखते। लेकिन आजकल ऐसे सर्वे इसलिए भी होते हैं क्योंकि जब चुनाव के नतीजे डिजाइंड हो जाते हैं तो उस डिजाइंड चुनाव के नतीजों को जस्टिफाई करने के लिए ऐसे सर्वे बीच बीच में परोसे जाते हैं। मैं इसमें कोई दो मत नहीं कि ये क्यों नहीं माने हम कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ गई है, देश की लोकप्रियता बढ़ गई है, एनडीए की लोकप्रियता बढ़ गई है। ये मानने के लिए ग्राउंड बता दीजिए, मान लेंगे। वो कौन सा आशीष और अशोक वानखेड़े का कोई दुश्मनी है एनडीए के साथ या मोदी जी के साथ। लेकिन थाली में मक्खी गिरी, वो खाने में तो खाना निगला थोड़ी जाता है, दिखता तो है ना मक्खी गिरी है, थाली तो हटाएंगे साइड में। आशीष जी ने जो दिखाया मुझे, वो तो एक क्या देश में चल रहा है ये दिखाया। मैं बता रहा हूं कि पिछले 6 महीने में सरकार का अचीवमेंट क्या है ये सरकार बताए, कि जिससे जनमानस को लगा होगा कि ये सरकार काम कर रही है। विरोध प्रदर्शन तो हमने दिखाई दिए हैं। सरकार के तरफ से आपको कुछ याद होगा तो आप मैसेज में डाल दीजिए, सरकार ने ये किया, इससे फायदा हुआ। महंगाई अपने जगह पे, बेरोजगारी अपने जगह पे, किसान की समस्या अपनी जगह पे, तीनों का कोई निपटारा नहीं हुआ। जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर मार खा चुका है, डायमंड सेक्टर मार खा चुका है। आंध्र प्रदेश में पूछो
झींगे पकड़ने वाले लोगों का क्या हाल है, उनका माल कहां जा रहा है, बताइए। ये मूर्ख बनाते हैं देश को जब हम बोलते हैं कि भाई ये अमेरिका के और ये बाकी आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो कोई एफटीए हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन निर्यात तो नहीं बढ़ रहा है ना। तो ये तुरंत आंकड़ों में बता देते हैं, पैसे में निर्यात बढ़ा है। अरे भाई, जब डॉलर ऊपर चला जाएगा तो निर्यात तो बढ़े जाएगा। जो $2 की शर्ट थी आज भी $2 की है, तब 120 रुपए मिलते थे, आज 200 रुपए मिल रहे हैं। तो 200 रुपए निर्यात से आ रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपके शर्ट ज्यादा गए हैं। शर्ट तो एक ही गया है, जो 5 शर्ट जाते थे वो कम हो गए, 4 जा रहे उसके जगह। पैसे में मत गिनिए, वॉल्यूम में बताइए कितना आपका डायमंड एक्सपोर्ट हुआ, कितना कारपेट एक्सपोर्ट हुआ। वॉल्यूम में बताएंगे तो नानी याद आ जाएगी इनको। कोई एक सेक्टर नहीं है जिसके भरोसे कुछ किया जा सकता है। कल का सर्वे रिपोर्ट खुद कई सवाल खड़े करता है। कल का सर्वे रिपोर्ट इस बात को लेकर आशान्वित है कि किसान फसल अच्छी उगा लेगा तो महंगाई कम होगी। फिर किसानों के भरोसे, किसान फसल तो उगा लेता है, कौन मना करता है। एक ही तो कैटेगरी के लोग हैं, एक ही तो जमात है इस देश में जो घाटा खा के भी काम करती है। ये अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला थोड़ी है घाटे की कंपनी बंद कर दे। वो तो घाटा खा खा के, अपना पेट काट के, अपने यहाँ शादी में कॉम्प्रोमाइज करके, अपने माँ बाप के इलाज में कॉम्प्रोमाइज करके, बच्चों के एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज करके, खुद पे कॉम्प्रोमाइज करके अनाज उगाता है और देश का पेट भरता है। उसको क्या दे रहे हो आप? कितने जगह एमएसपी से ज्यादा में माल बिक रहा है, सरकार इसका ब्यौरा दे दे। एमएसपी ये मिनिमम प्राइस है, मिनिमम, वो भी आप दे नहीं पा रहे। फर्टिलाइजर का शॉर्टेज है, बीज का शॉर्टेज है, भंडारण की व्यवस्था नहीं है, रोड की हालत बुरी है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है, इरिगेशन का पानी नहीं मिलता है। ये तो किसान का हो गया। विद्यार्थियों की देखिए आप क्या दशा है। यूजीसी के चक्कर में सारे विद्यार्थी रास्ते के बाहर है। जो लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, आए दिन पेपर लीक होते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। राष्ट्रपति महोदया ने अपने भाषण में बोल दिया कि हम 5 करोड़ जॉब देंगे। ये तो नरेंद्र मोदी 2013 से बोल रहे हैं 5 करोड़ जॉब देंगे। जॉब है कहां दे रहे हैं आप? अडानी का शेयर ऊपर जाने से देश की प्रगति थोड़ी होती है। देश की प्रगति तब मानी जाती है जब अंतिम व्यक्ति है। हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, हम इसलिए चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है कि हम करें, जनसंख्या इतनी है। जीडीपी के लेवल पे देखा हो तो हम कौन से नंबर पे हैं? 20-22वें नंबर पे। अर्थव्यवस्था उससे गिनी जाती है कि आपके यहां सूद कितना है। खुद मैं छोड़ो, हम तो दोनों घोषित पाकिस्तानी और चाइनीज और क्या क्या देशद्रोही सब कुछ है हम। मोहन भागवत तो नहीं है। मोहन भागवत ने खुद कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा आम आदमी के हाथ से बाहर चली गई है। इसके बाद भी लोग वोट दे रहे। यशवंत देशमुख के टीम को मैं पूछना चाहता हूं, भाई मेरे किस कारण, लोग कुछ कारण भी तो बता दिया करो। सिर्फ लोग मोदी जी को पसंद करते, किस लिए पसंद करते, कुछ कारण भी तो हो। सबसे बड़ा कारण भी तो खत्म हो गया, हिंदुत्व, सनातन की रक्षा। अब तो गरिया रहे हैं सनातन, सब। मैं बता रहा हूं आशीष जी, देशमुख मैं साहब, पिछले 3-4 दिनों से हाँ, जो फोन अटेंड कर रहा हूं हम्म, वो विदेश से आ रहे फोन। कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, लंदन से सबसे ज्यादा फोन है, इंग्लैंड से। वो अंधभक्त है जो मुझसे गाली देते थे, हम लोगों को बुरा कहते थे। जब सारी कम्युनिटी इकट्ठा होती थी तो वहां वाद विवाद होता था। तो वो न्यूज लॉन्चर पर अशोक वानखेड़े बोले, अरे वो फ्रॉड आदमी है, हमेशा ही खिलाफ बोलते रहता है। उन लोगों ने फोन किए, हम अशोक जी आपसे माफी मांगना चाहते हैं। मतलब मैंने क्या सर, मैं तो जानता भी नहीं, आपको पहली बार बात कर रहा हूं। अरे यहाँ पे हमने बहुत आपको गलत भला बुरा कहा।
लेकिन एक समझ में आ गया, ये तो सरकार तानाशाह की है, ये तो हिंदू हिंदू को सबको मूर्ख बनाया, हम सब मूर्ख बन गए। जब शंकराचार्य पीटने लगे और मंदिरों में पुजारी पीटने लगे, अभी बचता क्या है? ये तो कांग्रेस के समय भी नहीं होता और अंग्रेजों के समय भी नहीं हुआ था। ये उनके शब्द हैं। ये लोग जाने चाहिए कैसे भी करके, मतलब कि जाने, हमारे तुम्हारे श्राप से नहीं जाते, मेरे कहने से नहीं जाते, ये तो इस देश के लोकतंत्र में जाना पड़ता। जब मैंने बोला जब जनता निकालेगी, तो मुझे कहते हैं कौन सी जनता की बात कर रहे हैं आप? ही तो बता रहे कि जनता वोट देने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। आजकल सब हाईजैक किया गया हुआ है, मतलब मान रहे हो ना। मैं बता दूं आपको, ये शंकराचार्य वाला जो इशू है, ये अक्रॉस, क्योंकि बाहर जो भारतीय है वो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है, वो आहत हुआ है दो जगह से। एक जो बांके बिहारी के मंदिर में हुआ, और जो शंकराचार्य के साथ हुआ। वो लोग पूरी अपने आप को इतना बड़ा समझने लगे हैं, और बाकी किस पैरामीटर पे? अमेरिका रोज जूता मार रहा है, खा रहे, विश्व का कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं है। यूरोप के बोले 27 देशों ने एग्रीमेंट किया, खूब तालियां बजा रही है। तो क्या हो गया? देसी दारू के ठेके बंद हो जाएगी, देसी दारू के ठेके पे ब्लैक लेबल मिलेगी अभी, विदेशी दारू। वहां की गाड़ियां सस्ती आएगी, हमारी गाड़ियों क्या होगा? हमारे को कंपटीशन बांग्लादेश से करनी है, हमको कंपटीशन वहां थाईलैंड से करनी है कपड़ों के मामले में। हमें हांगकांग से और चाइनीज कंपनी से हमको वहां डायमंड का करना है। कारपेट ये का अभी आप तक कर रहे मार्केट ने ढूंढ पाया। ये आज ये हमारे आप कारपेट के लाखों लोग बेरोजगार है, वहां डायमंड के लाखों लोग बेरोजगार है, कपड़े के लाखों लोग बेरोजगार है। ये आदमी हवाबाजी करते हैं कि बोले मदर ऑफ ऑल डील्स। ये आप कर रहे हैं। हम बेसिकली साहेब कंपटीशन किससे कर रहे हैं? सूडान, माली, सीरिया से, जहां पे आपस में लोग कट मर रहे हैं रोटी के लिए। कट मर रहे हैं। मैं अब थोड़ा पीछे चलता हूँ, ये सर्वे भी पूरा नहीं होगा, दर्शकों का जो है आज का वो ये विषय जरा दिखाइए। अगस्त वाला लाइए। ये देखिए, 3 प्रमुख विधानसभा चुनावों में लगातार जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी एनडीए पार्टी आज लोकसभा चुनाव होते तो इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार शानदार प्रदर्शन करते हुए 324 सीट जीत सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाली विपक्षी गठबंधन, जिसने 234 सीट जीती थी 24 में, वो 208 पर सिमट जाएगी। ये है एनडीए पार्टी लिख रहे हैं। बताइए, ये वही है ग्रुप जिसने करवाया सर्वे, एनडीए पार्टी। चलिए, अब ये अगस्त का है सर्वे, अगस्त का। ये जरा गौर से देखिए, वो अगस्त का है, अगस्त का सर्वे है। जिस सर्वे का बता दिया भाऊ ने कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, भगवान ही जाने वो कैसे होता है और कौन लोग उस सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये जो डेटा आपके सामने आया है, ये डेटा ऑथेंटिक डेटा यूट्यूब का है, जिसमें ऐसा नहीं होता है कि, क्योंकि हम लोग तो यूट्यूब पर हैं, आप भी, दिखता है ना कि कितना व्यू किसका आया, उसमें तो नहीं तुक्केबाजी है ना। जुलाई 25 का ये डेटा है और अगस्त का वो सर्वे है, यानी वो जुलाई का सर्वे अगस्त में पब्लिश हुआ, जैसे ये दिसंबर से जनवरी तक का सर्वे आया। ये जरा देखिएगा, ये कौन किसको कितना देखा गया वो डिटेल है, जरा गौर से देखिएगा एक एक। राहुल गांधी को 13 जुलाई से 19 जुलाई के वीक में, जो 29th वीक था 2025 का, राहुल गांधी को 12 पॉइंट, राहुल गांधी का यूट्यूब चैनल जो राहुल गांधी का ऑफिशियल, उस पर टोटल व्यूज आए 12.7 मिलियन, 32% व्यू शेयर था। इंडियन यूथ कांग्रेस का आया 11.8 मिलियन, यूथ कांग्रेस का। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का 4.5 मिलियन और नेशनल कांग्रेस का 4.5 मिलियन। मतलब करीब करीब 33-34 मिलियन व्यू है। 33 से 34 मिलियन व्यू राहुल गांधी और राहुल गांधी के पूरे सिस्टम का मिला के 34 मिलियन, जो इतना है। बाकी अनऑफिशियल वो छिपे हुए लोग, उनका नहीं, ये सिर्फ 4-5 का। आम आदमी पार्टी 3 मिलियन। नरेंद्र मोदी देखिए 1.1 मिलियन। अकेले राहुल गांधी का 12.7 मिलियन है और नरेंद्र मोदी का 1.1 मिलियन। और सबसे नीचे आइए, भारतीय जनता पार्टी 10वें नंबर पर है, 0.3 मिलियन।
3 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, 0.3 मिलियन 3 लाख। नरेंद्र मोदी पर 3 लाख व्यू आए। और यूट्यूब कौन देख रहा है? एलियन तो देख नहीं रहे ना, मैं खाली सैंपल दिखा रहा हूं। 35 मिलियन वर्सेज 1.4 मिलियन, मोदी 1.1 और भाजपा 0.3। 1.4 मिलियन वर्सेज 35 मिलियन। 35 मिलियन वाले की सीटें डाउन जा रही है, इसको 35 मिलियन लोग देख रहे हैं, उसको उसकी लोकप्रियता बहुत तेजी से घट रही है। और 1 मिलियन वाले 35:1, 1 मिलियन वाला छप्पर फाड़ रहा है भाव। ये है पिछला सर्वे, हटा दीजिए। देखा आपने, ये पिछला सर्वे। कहां से सर्वे आता है? मतलब कुछ भी तो लॉजिक होगा। या ये कह देंगे वो जो देखने वाले हैं वो सब बेवकूफ हैं, वो इंडिया के बाहर रहते हैं। लॉजिक तो वहां पे भी था ना आशीष जी, हम्म। कि जिनके रैलियों में लोग नहीं होते थे, चेयर खाली होती थी, बैठो बैठो हाँ, करते थे। हाँ। जिनके रोड शो में स्कूल के बच्चे खड़े कर देते थे, जो वोटर भी नहीं हो सकते, हम्म। हवा में हाथ हिला रहे थे, हम्म। उनको वहां पे इतनी सारी सीटें मिली। इसकी क्या लॉजिक है? हम्म। तो ये जो सर्वे है, ये आने वाले जो नतीजे डिजाइन, मैंने कहा ना आपको, 400 प्लस 2029 में 400 प्लस बीजेपी जाएगी। आप कम सोच पा रहे मैं हैं, रफ्तार मैं भी तो 12 तक जा रहा नहीं है। लीजिए करे, क्योंकि 1200 तो सीटें है नहीं अपने पास, तो ये 400 प्लस लेके जाएंगे। और वो 400 प्लस लेके जाने के लिए ये अभी से डिजाइन करना चालू हो रहे हैं। जब पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, जब यूट्यूब में कोई इनको देख नहीं रहा है, फिर भी लोग इनको मत दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको ये पता है कि हमको मतदान से जीतना नहीं है। हमको हमारा एसआईआर जिंदाबाद, हमारा अपना चुनाव का सिस्टम जिंदाबाद, ज्ञानेश कुमार जी जिंदाबाद। उनको एक्सटेंशन मिले तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो सवाल ये है, इसको जस्टिफिकेशन करने के लिए ये, इसीलिए ये सब बाकायदा ये जब रिलीज होता है एक चैनल पे, तो कई समय विचार और जो पेड़ जितने भी, भाई ऐसा थोड़ी है कि उधर भी एक यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी जमात है जो हर महीने पेमेंट ले रही है। उनके पास, सबके पास ये चल रहा है। सुबह से लेके देखिए 500। अब आम आदमी भी उसको देख के हंस देता है। क्या आम आदमी की बात मत करिए। कल का मैं दर्शकों से एक निवेदन करता हूं। हमारी बात, हम तो हमेशा कहते हैं कि हमारी बात को भी ठोक बजाक मानिए। कल का मिड डे मुद्दा, और भाऊ आपसे भी निवेदन है, कल का मिड डे मुद्दा जिसमें हमने राम मोहन नायडू की बाइट लगाई थी और 3 बाइटें लगाई थी मोदी जी की, कि जब प्लेन क्रैश के बाद वो भाषणबाजी कर रहे थे एविएशन सेक्टर का, याद है आपको? कल केवल आप उस मिड डे मुद्दा का जा करके कमेंट सेक्शन खोल करके कमेंट पढ़ लीजिएगा। 100 से ज्यादा कमेंट हैं और सबने बोला, आशीष जी प्लीज निवेदन है, हम आप कुछ भी कहो कि हमारी मजबूरी है। कल मैंने बोला भी था बाइट चलाते समय कि लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी। 100 नहीं हो सकता है ज्यादा, मतलब मैं जितना पढ़ा सैकड़ों कमेंट हैं। आशीष जी कोई मजबूरी नहीं है, इस आदमी को आप ट्रांसक्रिप्ट चला दो, आप अपने मुंह से बोल दोगे कि ये ऐसा नरेंद्र मोदी ने बोला है, हम मान लेंगे। मत चलाया करो, हम देखना नहीं चाहते हैं। 12 साल हो गया सुनते सुनते, अब सुनना और देखना नहीं चाहते हैं। मैंने क्या लेकिन कहा था, नियम बताता है। जिसका बेस यूट्यूब का मिलियंस में हो, उसकी व्यूवरशिप देखो। हाँ, हाँ, इससे पता पड़ता है कि लोग एलर्जी हो गए हैं। मैंने क्या कहा, हाँ। लोग आशिक, लोग हर एक को, हमको भी सुनेंगे, हमको, हमसे भी एलर्जी हो सकती है लोगों की। हाँ, रोज ही झूठ परोसूंगा तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन बाद लोग कहेंगे कि अरे कुछ नहीं, आके फोकना नहीं मारती, बस ये आके यहाँ पे कुछ भी बोल देता है, इसको कोई अक्ल तो है नहीं। इसलिए कई बार हम खुद कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई सवाल है जो हमारे पास भी जिसके जवाब नहीं है। इस सिस्टम से कैसा लड़ा जाए, नहीं है जवाब हमारे पास। अब लोग पूछते हैं कि आप बताओ क्या करना चाहिए। मतलब जो जो काम में लगा है वो काम करना चाहिए। हम पत्रकार हैं, हम सच्ची खबरें और विश्लेषित करके आपके सामने लाने का काम कर रहे हैं, बस वही कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि इससे होगा क्या। भाऊ सबसे क्योंकि गंभीर पूरा पार्ट, सिस्टम इतना करप्ट हो गया है आशीष,
कि लोगों का खुद के ऊपर का विश्वास उड़ गया है। अब सबसे गंभीर पार्ट पे आ रहा हूं, सबसे गंभीर पार्ट, जो लोग अब तक रुक गए हैं भले हमको गरियाल ने 10 मिनट और रुकिएगा, सबसे गंभीर पार्ट, ये सर्वे, ये मोटियन, ये देशमुख, ये इन सबके पास ये 3 पीढ़ियां, इस सर्वे के बदले 3 4 5 पीढ़ियों की व्यवस्था साहब कर देते हैं, पैसा इतना है इस सर्वे में, ऐसे थोड़ा होता है सर्वे। देखिए इस देश का युवा भाऊ, जिस देश में कहा जा रहा है सीटें बढ़ती जा रही है, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, युवा पागलपन के कगार पर खड़ा है इस देश का युवा। और ऑथेंटिक रिपोर्ट लेके आ रहा हूं, इसी कार्यक्रम में मैंने जानबूझ के इसको जोड़ा है। इस देश में सर्वे करने वाले डूब मरो चुल्लू भर पानी में, और ये सरकार डूब मरे चुल्लू भर पानी में। लाइए स्क्रीन पर। और ये किसी अखबार, मतलब ये नहीं है कि इनकी रिपोर्ट है, ये ऑथेंटिक रिपोर्ट मैं आगे बता रहा हूं। भारत में संकट, किसके चक्कर में बर्बाद हो रही जवानी, एक्सपर्ट्स ने भी दे डाली ये चेतावनी। हेडलाइन पर मत जाइए, आगे खबर के भीतर चलिए। भारत के लिए खतरे की घंटी है, देश में मानसिक सेहत अब बूढ़ों तक ही नहीं रहा, यह परेशानी अब स्कूली और कॉलेज के छात्रों और युवा पेशेवरों के बीच भी फैल रही है। अब महत्वपूर्ण लाइन देखिएगा, भारत में लगभग 60% मानसिक विकार 35 वर्ष से कम आयु के लोगों को प्रभावित कर रहा है। मतलब आज की तारीख में मानसिक विकार, आप लोग सोचेंगे बहुत लोग खबर में कि अरे कितना 1 लाख में एक को होता, 1 लाख में जो है 60,000 निकलेंगे अगर प्रॉपर चेकअप हो जाए इस देश में। हो सकता है आज की तारीख में 90,000 निकल हुए हैं। और जितने मानसिक विकार निकल रहे हैं 60% टोटल में से वो 35 साल से कम आयु के लोग हैं। वरिष्ठ मनोचिकित्सकों की यह चेतावनी बुधवार को इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी 2026 के 77वें वार्षिक सम्मेलन से आई है ये चेतावनी। अगला लाइए जरा, अगला लाइए, नरेंद्र मोदी की उपलब्धि मैं आपको दिखा दूं। नरेंद्र मोदी की उपलब्धि, इसको भाजपा दफ्तर के बाहर चस्पा करना चाहिए और मोदी के पीएमओ के नेम प्लेट के नीचे। नौकरी की अनिश्चितता और स्क्रीन टाइम बढ़ना बड़ा कारण, नौकरी की अनिश्चितता और इसके सबसे पहला कारण जो है, मैं पूरी रिपोर्ट पर कल शाम से इस पर काम कर रहा, इसमें जो बताया है उसमें रहेजा साहब जो थे, उन्होंने 28 से 31 जनवरी तक यहाँ आयोजित सम्मेलन में कहा कि शैक्षणिक अपेक्षाओं का अत्यधिक दबाव, नौकरी की अनिश्चितता, निरंतर डिजिटल संपर्क, अकेलापन और मादक पदार्थों का सेवन मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को कम उम्र में और अधिक बार प्रकट होने का कारण बन रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण नौकरी की अनिश्चितता है। नौकरी की अनिश्चितता ये किसका काम है? यही तो सरकार इसी के लिए तो होती है, सरकार मंदिर बनाने के लिए और प्राण प्रतिष्ठा के लिए थोड़ा होती है। स्क्रीन टाइम, जिस देश का प्रधानमंत्री कहता हो डाटा और आटा फ्री है, वोट दो हमें, उस देश में स्क्रीन टाइम बढ़ेगा घटेगा? बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान कहा रील बनाइए, रील से वो अपना दाढ़ी वड़ी सेट करके रील से बिहार के मेरे बच्चे रील से पैसे कमा रहे हैं, घरों में उनके हीरा जवाहरात आ रहे हैं, कोहिनूर खरीद ले आएंगे बच्चे मेरे। बेशर्मी की पराकाष्ठा देख लीजिए। जिस देश का यूथ, हम कहते थे ना भाऊ कि दुनिया का सबसे ज्यादा यूथ भारत के पास है, दुनिया का सबसे ज्यादा पागल भारत के पास, दुनिया का सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड जो है यूथ भारत के पास होगा, दुनिया का सबसे ज्यादा बीमार, सबसे ज्यादा बीमार पागल, कड़े शब्दों में वो भारत पैदा कर रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 12 साल से ये निर्माण चल रहा है। इससे गंभीर रिपोर्ट अगर देश में चर्चा होनी है ना तो 12 घंटे मीडिया करे इस पे, 12 घंटे का विषय है, और 12 घंटे नहीं, रोज 12 घंटे। आगे लाइए पन्ना, आगे लाइए। विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि 60% का आंकड़ा भारतीय और अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों के एक बड़े समूह के विश्लेषण पर आधारित है। ये कोई वैसा नहीं है, जो दर्शाता है कि अधिकांश मानसिक विकार किशोरावस्था के अंत या 20 वर्ष की आयु में ही शुरू होते हैं। यदि इसे बिना इलाज छोड़ दिया जाए तो ये बुढ़ापे तक बनी रहती है। 20 से 35 और 20 से 35 यही आयु है जो सड़कों पर मुसलमान है, हिंदू है, सनातन बचाना है, जिनको पागल किया है
इस इकोसिस्टम ने मोदी के। भाऊ, ये वही 20 साल 35 साल वाला है जो सवेरे झंडा लेकर के घर में बाप को गरिया के निकल लेता है, झंडा लेके जा रहे हैं, सनातन की रक्षा करने मोदी जी बुलाए हैं। पूरे दिन उपद्रव मचाता है डंडा लेके, झंडा लेके। भारत का भविष्य देख लीजिए, एमओटीएन वालों को भी बताइए जरा। देखिए आशीष, एक बात तो तय है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि आज का जो यूथ है जिसको आप देखोगे वो फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड इसलिए है कि एजुकेशन का कॉस्ट ज्यादा है, माँ बाप की अपेक्षाएं ज्यादा है। आप एजुकेशन लोन का प्रेशर देखें माँ बाप पे, और बैंकों से एजुकेशन लोन का डिसबर्समेंट देखें तो वो आप देख लीजिए, क्योंकि शिक्षा अब आम आदमी के पहुंच के बाहर हो गई है। ये आदरणीय मोहन भागवती बोल चुके हैं, मेरे बोलने की जरूरत नहीं। अब भागवत को तो ये नहीं मानते, भागवत को भी ये मूर्ख मानते हैं, तो छोड़ दीजिए, क्योंकि भागवत जी का भी कोई वजन नहीं रहा, ना कोई औकात रह गई है। वो बोलते रहते हैं, उनको कोई सुनता भी नहीं। एक समय था संघ चलाया करता था बीजेपी, अब बीजेपी संघ को चलाती है। अब भागवत जी वो भी बोलने के पहले पूछेंगे कि साहब ऐसा मुझे लग रहा है, बोलूं क्या? पहले तो बोल दिए, अब नहीं बोल पाएंगे। तो कुल मिलाकर इस देश में शिक्षा बहुत महंगी, शिक्षा महंगी, तो शिक्षा के बाद जब लोन चुकाना है आपको, तो आपको नौकरी चाहिए, नौकरियां हैं नहीं। प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां दनादन जा रही है, क्योंकि जो सर्विस एक्सपोर्ट था हमारा बाहर, अब वीजा के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अमेरिका ने इतना हॉरिबल स्थिति कर दी है, और अमेरिका के इस दादागिरी से पूरा यूरोप, पूरा सभी कॉन्टिनेंट कहीं ना कहीं इंपैक्ट हुआ है। उसके वजह से लोग काबिल है लेकिन नौकरियां नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, जो नौकरियों का चलन है आशीष, जो एक नई मैं थ्योरी आपको बता रहा हूं। यदि आपकी उम्र 40 साल हो गई और आपको नौकरी चली गई आपकी, तो समझ लीजिए बाकी बुढ़ापे तक आप बेरोजगार हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत रिक्रूटमेंट की जगह फर्स्ट लेवल पे है, ऊपर के लेवल पे तो है ही नहीं, ऊपर के लेवल पे है नहीं। आप जर्नलिज्म में देखिए, नया यंग रिपोर्टर है तो उसको कहीं नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जिसने 10 साल निकाले सीनियर लेवल पे है, वो एक बार नौकरी गई तो उसको दूसरी नौकरी नहीं मिलती। ये एक नया पैटर्न शुरू हो गया है। वो पैटर्न इसलिए शुरू हो गया है क्योंकि हमारे यहां यूथ ज्यादा आ रहा है, तो रिक्रूटमेंट कंपनियों को लगता है कि यूथ है, 40 साल में इसमें से दम निकल गया, फूका हुआ कारतूस हो गया, इसको छोड़ दो। फिर उसका प्रमोशन होते होते उसका सैलरी स्लैब पहुंच जाता है ऊंचा, उसको निकाल दो, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। पूरी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, कंप्लीट कोलैप्स। ये कंप्लीट कोलैप्स है। छोड़ दीजिए आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह वगैरह, ये सब आंकड़े हैं, और इन आंकड़ों पे जिस दिन बैठेंगे उस दिन इन आंकड़ों को नंगा करने में टाइम नहीं लगेगा। अभी अगर करना हो कार्यक्रम का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। आईएमएफ ने इंडियन डेटा को, मेरे पास 3 दिन पुरानी रिपोर्ट है, खबरों के बीच में छूट जाती है, 3 दिन पुरानी फर्जी डेटा बोला, ग्रेड 3 सी ग्रेड में रखा है, इंडियन ग्रेड में डेटा रखा है। सी में रखा है। इंडियन इकोनॉमी पे जो डेटा दिए गए ग्रेड सी में आईएमएफ ने रखा है, इंटरनेशनल क्योंकि मॉनेटरी वो सी ग्रेड में इसलिए रखा है कि वो बोलते विश्वसनीयता लायक नहीं है ये डेटा। कौन करेगा? अब ये सी वोटर का सर्वे, कौन डेटा इसको एक्सेप्ट करेगा? पूरे देश में कुछ ऐसा हुआ नहीं और एकदम 350 सीटें दे रहे हो आप। क्या हुआ ये तो बताओ, जस्टिफिकेशन तो होता है कि ये हुआ। आप बोलिए शंकराचार्य को पीटा, मंदिरों में घुस गए मंत्री लोग, पुजारियों को पीटा, तो लोग खुश है। इस देश को धर्म में मानने वाले कोई लोग, धर्म पे लोग पॉपुलरिटी बढ़ती है तो हम बोलेंगे। किसान जब अपनी जान देने पे तुले हुए, और महाराष्ट्र का एवरेज 6 का रोज का है, आप वो कहो कि भैया लोग सोच रहे कि अच्छा होगा, लोग मर रहे भैया इसलिए लोग टिकट दनादन दे रहे हैं। एविएशन में क्या हालत हो गई आप देख ही रहे हो, क्या टिकट्स हो गए हैं। रेलवे के टिकट, जितने वंदे भारत ये वंदे ये और उसका ये, जितनी जितनी नई ट्रेनें आ रही है, टिकट देखिए। आम आदमी के पहुंच, इनकम कम हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। चलिए, आज किसी को बेटी को शादी करनी हो तो मंगलसूत्र लेने लायक आदमी नहीं रहा है। एक मंगलसूत्र से शादी होती है सनातनी धर्म में। अरे अब बिल्कुल एक
मंगलसूत्र भी अभी मुश्किल हो गया है, नॉट रीचेबल हो गया वो, अब आउट ऑफ रीच है, उनके आउट ऑफ पहुंच रीच हो गया है वो। सरकार को डेटा कुछ के भी जमाने में कहो, not- सरकार को जब भी कुछ कहो तो इस जगह की सारी सेवाएं बंद हुई है, डेड पड़ा हुआ है सरकार। सिर्फ सरकार लॉलीपॉप देती है। 2047 में क्या हो गया? अरे 27 का नहीं पता अभी। 2047 में तो तुमने लिया हुआ कर्ज देना पड़ेगा। 2047 की सरकार चिल्लाएगी तुम्हारे नाम से। 2023 में इस आदमी ने 50 साल के बॉन्ड लिए जो 2073 में मैच्योर होंगे। ये तो नहीं रहेंगे, मैं एक ये रहेंगे लाइन सिर्फ। और राजनाथ सिंह जी को लगता है कि ये 150-200 साल जिएंगे इसलिए रहेंगे। राजनाथ सिंह जी को इसलिए नहीं लगता है, राजनाथ सिंह जी को इसलिए लगता है कि वो रहे, कम से कम बरकरार रहे। चार्वाक ने कहा था यवत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, उसका थोड़ा सा वही है फलसफा, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है। यवत जीवेत फ्रॉड करके जीवेत, और ऋणम कृत्वा मौजम करेत, कुर्सी अपनी बचा कर रखो, हाँ, मौज करो। कर्ज जब तक लेकर घी खाने वाले, कर्ज लेकर खीर खाने वाले ये सुख मानसिकता से के नहीं, लोग फ्रॉड यदि करके देश चला जीना। रहे हो तो देश को गर्त में जाना है। फर्जी आंकड़ों पे मत जाइए। आज मेरा फिर इसी चैनल से मैं सी वोटर के मेरे मित्र, मेरे भाई देशमुख को फिर एक बार कहता हूं कि पार्टी को क्या चाहिए, चैनलों को क्या चाहिए, ये मत परोसो। कभी अपनी क्रेडिबिलिटी भी रखो। मुझे सिर्फ कारण बताओ, सिर्फ मुझे ये 2 कारण बताओ, मैं मान जाऊंगा। जिस पीरियड में आपने सर्वे किया उस पीरियड में ऐसा क्या हुआ, 2 कारण बताइए मुझे, तो मैं मान जाने जाऊंगा। नहीं तो मैं उस सनातन धर्म को मानता हूं। जब भक्त प्रहलाद को पूछा हिरण्यकश्यपु ने, क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? उसने कहा हाँ। उसने खंबे पे लात का प्रहार किया और नरसिंह प्रकट हुआ। ये मैं सनातन धर्म का विश्वास रखता हूं, जिसमें गीता में अर्जुन ने सवाल पूछा तो अर्जुन के सवाल का जवाब दिया भगवान श्री कृष्ण ने, तब जाके गांडी उठा है। मेरे भी कुछ सवाल है, उसका जवाब ही दे दो। आंकड़े मत अरे बताओ। कहाँ जवाब, ये वो दौर आप कहाँ तुलना कर रहे हैं, ये जवाबों से रहित दौर है। यहाँ नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया, और देशमुख से आप करें जवाब दे दो। वो गुप्ता एक ने सर्वे वाले गुप्ता ने ट्वीट किया था, पेमेंट नहीं आया था, याद है ना? हाँ ट्वीट किया हाँ। था तत्काल, नहीं नहीं, तत्काल आठ मैं मिनट के अंदर ट्वीट यशवंत भाई को तो पूछ सकता हूँ, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत संबंध है। मोदी जी को तो पूछने की हमारी औकात नहीं है। और मोदी जी देंगे नहीं। जिस दिन मोदी जी कहेंगे कि यार तुम बहुत बोल रहे हो, चलो मैं बैठता हूँ तुम लोगों के साथ, मैं तो कहता हूँ हम दोनों के साथ बैठे, नहीं तो हम दोनों में से किसी एक के साथ बैठे, किसी एक के साथ में। है ना? सवाल उन्हीं के सरकारी आंकड़ों के होंगे। मैं फिर कहता हूँ, कोई आंकड़ा आशीष इसका नहीं होगा, आशीष चित्रांश का। आंकड़े सरकारी होंगे, जवाब प्रधानमंत्री के चाहिए। और उस जवाब में इमरजेंसी, जवाहरलाल नेहरू ये छोड़ के बात करें। नहीं वो क्योंकि हर बात सवाल करने का की जवाब नहीं, जवाहरलाल नहीं नेहरू नहीं होते, हर सवाल का जवाब इंदिरा गांधी नहीं होता। नहीं नहीं, नेहरू बतिया हुआ है, हम तो कल नेहरू पे ही बात कर ले, वो जिस पे चाहे। वो मैंने क्या कहा? प्रियंका नहीं ने नहीं, कहा था ना, आशीष उसको कहा जी था, बताओ जिस पे चाहे उस पे मुझे बतिया। बताओ, आप उनसे पे क्या बात करोगे जब 4 सदी के संत इकट्ठा बैठ के उनसे चर्चा करेंगे और वो बोलेंगे कि हाँ मैं भी था उसमें, वो मेरे नेहरू सामने बात बतिया हुई? रहे हैं, वो तो क्या करेंगे आप बंकिमचंद्र क्या करेंगे? चट्टोपाध्याय बतिया रहे, आप या रविन्द्रनाथ तो टैगोर। आप या तो शोर छोड़ के चले जाएंगे या सर खुजाते रहेंगे। और ऐसे को फिर ऐसे ही जवाब होता है। जब हम एक चैनल पे थे, जब ये बात हुई थी 3 सदियों के संतों को इकट्ठा करने के लिए, हाँ, तो एंकर ने पूछा अशोक जी ये क्या बोल गए? मैंने बोला सही बोल गए। बोले क्यों? मैंने कल लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी दोनों ही घर में चाय पीने आए थे मेरे शाम को, और उन्होंने मुझे कहा था कि हमारा बेटा नरेंद्र ऐसा बात करेगा, उसको हम ही बोल के आए। बोले यार अजीब बात करते हो, मजाक की बात करते हो, हम चैनल में लाइव जा रहे हैं अशोक जी। तिलक और गांधी, मैंने क्यों नहीं? जब ये 3 सदियों को लोगों को इकट्ठा बिठा सकता है तो मैं भी गांधी जी को चाय पिला सकता हूँ यार शाम को।
इतना तो मोहलत मुझे भी दे दो, मेरे प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलते तो मुझे थोड़ा बहुत तो मुझे भी बोलने दो। तो यदि उनके साथ आप शो करोगे जवाहरलाल नेहरू के बाद, तो बाहर आके आप कहोगे कि सही कह रहे थे, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस वो इंग्लैंड के एजेंट थे और वो चाहते थे वाइसरॉय रहे। अभी मोदी जी को तो पता ही भी नहीं, मैं अंदर की और बात बता देता हूँ। तो आप जवाहरलाल नेहरू पे उनसे बात न करें। मैं आशीष जी को न्यूज लॉन्चर को ही चलाते हुए देखना चाहता हूँ। आप मत जाइए, अनाथ हो जाएगा हमारा चाहत, क्योंकि उनसे बात करने के बाद आपको उन 60% लोगों में जाना पड़ेगा जो सर्वे बता रहा, मनोचिकित्सक, मानसिक, वो बहुत गंभीर विषय है, इसीलिए कार्यक्रम गंभीर लंबा हुआ है, गंभीर विषय है। उस गंभीर विषय है और उस गंभीर विषय पे मुझे लगता है आशीष जी एक शो और किसी मनोवैज्ञानिक को लेके बैठना चाहिए। और इसमें चला भले लोग देखे नहीं, छोड़ दीजिए कितने लोग देखते हैं, लेकिन जितने भी हाँ, लोग देखते हैं उसमें इसमें करना क्या चाहिए। देखिए वो उन्होंने सवाल इशू बताया, प्रॉब्लम बताया, सॉल्यूशन क्या है, ये किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के साथ बैठ के हमें इस पे भी बताना होगा। थोड़ा सा दायित्व मुझे लगता है आप इस करते पे हैं, एक शो इसके जरूर करेंगे करिएगा। कार्यक्रम, इसको प्लान करेंगे और हमें इजाजत दीजिए। कार्यक्रम लंबा हो गया, उसके लिए क्षमा कीजिए, मजबूरी है, हम क्या करें, खबर छोड़ दें, ये देश पागल हो रहा है, ये ना बताएं आपको तो हम पागल हैं, तो माफ कीजिएगा, इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।